So in our new video, we'll study about routes of drug administration. अब जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एक अपना आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है, राइट? सो अगर हम ड्रग्स दे रहे हैं पेशेंट को, तो हाउ वी विल एडमिनिस्टर द ड्रग्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देर आर अ फ्यू फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट, वो है पहली चीज कैरेक्टर ऑफ ड्रग, कि ड्रग कैसी है. देन इमरजेंसी यूज है या रूटीन यूज है. जब हम इमरजेंसी यूज करेंगे तो वी विल ट्राई टू गिव इट पैरेंट्रली बाय इंजेक्टेबल रूट्स. यू विल सब्सिक्वेंटली अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. देन साइट ऑफ ड्रग एक्शन, हम क्या चाह रहे हैं, कि हम लोकल एक्शन चाह रहे हैं ड्रग का या सिस्टमिक एक्शन चाह रहे हैं. देन कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसको वॉमिटिंग या डायरिया है, अगर मुंह से दवाई नहीं ले पा रहा है, तो वी विल प्रेफर इंजेक्टेबल ड्रग्स. देन एज ऑफ पेशेंट, बहुत छोटा बच्चा है या बहुत एल्डरली पेशेंट है, तो उनको हम अलग तरीके से दवाई देते हैं एज कंपेयर टू यंग एडल्ट. Effect of gastric pH, if any drug is getting destroyed in stomach due to its acidic nature, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स से डिस्ट्रॉय हो रही है, या लिवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में उसका एक्टिव फॉर्म नहीं बन पा रहा है, तो हम उसे ओरली नहीं दे सकते हैं. देन समटाइम्स पेशेंट या डॉक्टर का चॉइस, ठीक है. सो इफ अ किड कम्स टू यू कि जो कि बिल्कुल दवाई लेगा ही नहीं, ही विल स्पिट इट आउट या फिर वॉमिट कर देगा, तो फिर देन यू हैव टू गिव इंजेक्टेबल और इनहेल्ड और लोकल रूट्स, राइट? अब ये रूट्स होते कितने तरह के हैं? जो रूट्स हमारे फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट कैन बी ईदर लोकल और सिस्टमिक. लोकल में लोकल एप्लीकेशन होता है मेडिसिन का, विल डिस्कस देम सेपरेटली. सिस्टमिक में दो तरह से होते हैं. एक तो जीआईटी के थ्रू, उनको हम एंट्रल कहते हैं, थ्रू एंट्रिक रूट है. उसमें ओरल हो सकता है, अपने मुंह से दी, स्वेलो करी वो मेडिसिन एंड जीआईटी के थ्रू अब्सॉर्ब हुई. सेकेंडली सबलिंगुअल. सबलिंगुअल मीन्स जीभ के नीचे. लिंगुअल इज फॉर टंग एंड सब इज फॉर अंडर द टंग. देन रेक्टल, थ्रू रेक्टम. ये तीनों हो गए एंट्रल रूट्स. देन वी हैव पैरेंट्रल रूट्स, पार एंट्रल, विच इज नॉट एंट्रल, उसके अलावा हम किसी तरह से दे रहे हैं, उसके ऊपर किसी तरह से हम ड्रग को भेजने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट कैन बी आइदर इनहेलेशन, सेकेंड इंजेक्शंस, थर्ड ट्रांसडर्मल. ठीक है, ट्रांसडर्मल में से पैच सा लगाते हैं जिसमें मेडिसिन होती है और वो एब्जॉर्ब होती है. अब हम पहले लोकल रूट्स डिस्कस कर लेते हैं. लोकल रूट्स में सिंपलेस्ट होता है, आपका हेडेक हुआ, आपने लोकल बाम लगाई और वो काम कर गई, आपका हेडेक ठीक हो गया. वो काउंटर इरिटेंट होती है जो कि लोकली एक्ट करती है. सो लोकल रूट इज जहां आपको प्रॉब्लम है वहां आपने ड्रग अप्लाई करी एंड इट इज acting. So simplest mode of drug administration, and drug is applied at the site where action is desired. So it can be applied to skin or mucous membrane. सबसे पहले oral cavity, like मुंह में छाले हो रहे हैं, if you have oral ulcers you will apply a medicine on your mucosa. Then GIT, rectum and anal canal, eye, ear, nose, then bronchi and skin. ओके, सो दीज आर द लोकल रूट्स जो हमारे, जहां हम टॉपिकली ड्रग दे सकते हैं. देन इंट्रा आर्टीरियल हम कुछ मेडिसिन देते हैं. जैसे कि एक पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ, आपको एंजियोग्राफी करनी है, आपको वेसल्स की पेटेंसी चेक करनी है, तो आप एक डाई डालेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वेसल में ये जा रही है. इसके लिए आप इंट्रा आर्टीरियल करते हैं, कंट्रास्ट इन एंजियोग्राफी. देन कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स हमें इंट्रा आर्टीरियल देनी पड़ती है. देन कुछ लोकल एप्लीकेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन डीप टिश्यू हम करते हैं. जैसे कि मान लो नी पेन हो रहा है, तो हम कभी कभी नी में इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये हो जाता है इंट्रा आर्टिकुलर. या एंकल में पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है, फॉर दैट मैटर. आर्टिकुलर मीन्स जॉइंट में.
इंट्राथीकल, थीका इज स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है ना, तो उसमें थीकल इंट्राथीकल उनके बीच में। रेट्रो बल्बर, रेट्रो मीन्स पीछे, बल्बर इज आई, सो रेट्रो बल्बर इंजेक्शंस लगते हैं। सो दीज आर लोकल, ये लोकल रूट्स है। मे बी हम उसको इंजेक्शन से लगा रहे हैं, बट वो ड्रग का जो साइट ऑफ एक्शन है वहीं पे हम डायरेक्टली ड्रग को डिलीवर कर रहे हैं। सो इसलिए ये लोकल रूट हो गया। इसके बाद वी कम टू सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स में हमारे, एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड, एंट्रल एंड पेरेंट्रल दो होते हैं। सो इसमें हम अब पहले एंट्रल रूट्स पे आते हैं। तो एंट्रल रूट आर द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। इट इज इजीएस्ट वे टू पॉप अ पिल। आप एक या एक ढक्कन ऑफ दवाई लेना इज मच इजियर देन एनी अदर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, आपका अगर लोकल हेडेक हो रहा है तो आपने लोकली कुछ लगा लिया, या नोज ब्लॉक है तो आपने लोकल मेडिसिन डाली, दैट इज नो डाउट इजियर। बट देन अगर आपको सिस्टमिकली कोई ड्रग लेनी है तो ओरल रूट इज द मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल। अब डोसेज फॉर्म्स क्या होता है इनमें? टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, मिक्सचर्स, ये हमारे को आपको डोसेज फॉर्म्स मिलते हैं। अब एंट्रल या ओरल रूट जो है उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेज हमको कॉमन सेंस से ही पता है ये, बट देन जस्ट टू लिस्ट देम एक बार हम इन्हें पढ़ लेते हैं। सेफ होता है, इकोनॉमिकल होता है, कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड यूज, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, इट इज पेनलेस एंड इट इज नॉन इन्वेजिव। सो ये सब हमें पता है कि हम जब टैबलेट लेते हैं तो ये सब उसके एडवांटेजेस है। जस्ट टू पुट देम इन अ चार्ट वी हैव लिस्टेड देम। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? एक तो अगर आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए तो थोड़ा सा स्लो दवाई जाएगी, इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होगी, देन इट विल रीच टू डिजायर्ड साइट। तो कई बार ½ to 1 hour आपका इफेक्ट लग जाता है। जैसे किसी को बहुत वॉमिट हो रही है एंड आप एक मेडिसिन ओरली देंगे एंड एक आप इंजेक्टेबल लगाएंगे, दोनों के ऑनसेट ऑफ एक्शन में डिफरेंस होगा। देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर, पहली चीज अगर इमरजेंसी है तो। सेकेंडली अनपैलेटेबल ड्रग है, बहुत खराब टेस्ट का दवाई है, या इरिटेंट है जो मुंह में छाले कर दे या म्यूकोसा को इरोड कर दे। देन वो ड्रग्स जो अब्सॉर्ब ही नहीं हो स्टमक से, इसमें हम यू कैन रिमेम्बर दिस वेरी इजीली। सबसे पहला इमरजेंसी, फिर हम माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, देन अब्सॉर्ब नहीं हो, देन डाइजेस्टिव जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर लिवर में आते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाए। तो ये चारों तो आपके जीआईटी वाले डिसएडवांटेजेस हो गए। एक ये कि अगर इमरजेंसी है तो उसमें आप कैसे उसको टैबलेट देंगे। देन अनकॉन्शियस या अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, अगेन इन देम यू कांट गिव। पेशेंट्स विद सिवियर वॉमिटिंग विल नॉट बी एबल टू रिटेन द मेडिसिन एंड these drugs can cause irritation to GIT, जैसे एसिडिटी होती है, गैस्ट्राइटिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विथ ओरल ड्रग्स, है ना। सो उसके लिए यूजुअली हम लोग एक एसिडिटी का मेडिसिन और देते हैं। सो बट इट इज अ साइड इफेक्ट और डिसएडवांटेज। अब ओरल के बाद आते हैं हम सबलिंगुअल रूट पे। सो यू हैव टू कीप पिल अंडर योर टंग, वो वहां से अब्सॉर्ब हो जाएगी एंड इट विल गो टू स्ट्रेट टू द सर्कुलेशन, सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगी। जैसे कि हमने देखा है चेस्ट पेन जब होता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, तो एक नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट जीभ के नीचे रखी जाती है। एमआई में ब्यूप्रेनॉर्फिन यूज होती है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सबलिंगुअल रूट। एडवांटेजेस क्या है? एकदम क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, आपने ली और वो सीधा सर्कुलेशन में गई। एंड अगर किसी भी मोमेंट पे आपको एक्शन एंड टर्मिनेट करना है तो यू कैन स्पिट द टैबलेट, उसके बाद वो अब्सॉर्ब नहीं होगी। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये बाईपास कर देता है एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इवन इन इमरजेंसी जब चेस्ट पेन हो रहा है तो पेशेंट कैन टेक इट ऑन हिज ओन। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एक तो इरिटेंट या लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो, या बैड स्मेल या टेस्ट वाले ड्रग्स हो। इसके बाद हम आते हैं रेक्टल रूट पे। रेक्टल रूट जो है
सॉलिड या लिक्विड ड्रग फॉर्म इससे एडमिनिस्टर करते हैं, एंड द ड्रग गोज स्ट्रेट इनटू एक्सटर्नल या इंटरनल हेमोरॉइडल वेन्स में, सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये अब्सॉर्ब हो गया है। जैसे कि पेन किलर सपोजिटरीज होती है इंडोमेथासिन, या बहुत छोटे बच्चे हैं उनमें डायजेपाम सपोजिटरीज देते हैं अपन। स्टेटस एपिलेप्टिकस मीन्स जो कन्वर्जन्स आते हैं विच आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो जब अगर घर पे कन्वर्जन स्टार्ट हुआ है एंड बाय द टाइम पेशेंट रीचेस हॉस्पिटल इट कैन टेक 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर टू 1 आवर। सो ऐसी कंडीशन के लिए और हम पेशेंट को ये सपोजिटरी दे के रखते हैं कि टिल यू रीच हॉस्पिटल यू कैन एटलीस्ट इंसर्ट, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं, इंसर्ट सपोजिटरी पर रेक्टली, तो हॉस्पिटल आने तक कम से कम कन्वर्जन, क्योंकि ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, राइट। एंड ओरली इसमें नहीं दे सकते क्योंकि एस्पिरेशन हो जाएगा, पेशेंट जो कॉन्शियस नहीं है वो स्वेलो नहीं कर पाएगा, एंड अपॉन दैट विंड पाइप में जाने का और डेंजर रहता है उसमें। सो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रग्स गिवन बाय रेक्टल रूट। तो ये एंट्रल रूट के तीनों हमने देख लिए। इसके बाद हम आते हैं पेरेंट्रल रूट पे। पेरेंट्रल रूट में मतलब इसका क्या हुआ, अदर देन एंट्रल रूट आप कोई ड्रग दे रहे हो है। अब ड्रग डायरेक्टली डिलीवर होती है टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में, तो इसमें इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया, ट्रांसडर्मल हो गया, ट्रांस म्यूकोसल रूट हो गया, ये 4 रूट्स इसमें आते हैं। अब इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है पेरेंट्रल रूट के। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो तो यही है कि क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, एंड सेकेंडली अनकॉन्शियस, अनकोऑपरेटिव एंड अनरिलायबल, है ना। तीनों अन वाले पेशेंट्स में ये बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो मेडिसिन लिखवा के ले जाते हैं बट लेते नहीं है, सो उनमें इंजेक्टेबल से यू आर श्योर कि वो चली गई है दवाई, तो ये अनरिलायबल पेशेंट्स होते हैं। Then in patients with vomiting and dysphagia, then suitable for drugs which cause gastric, तो जो ओरल के डिसएडवांटेजेस थे वो मोस्टली पेरेंट्रल के एडवांटेजेस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक इरिटेशन हो गया, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, अब्सॉर्ब नहीं हो रही है ओरली तो हो गया, एंड डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूसेस वाली जो ड्रग्स है वो हो गई। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एक तो यू हैव टू मेंटेन सेप्सिस, ए सेप्सिस, सो इसलिए हमने देखा है कि स्पिरिट से क्लीन करके फिर ही इंजेक्शन लगते हैं, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन एब्सेसेस आर कॉमन, अभी भी दे आर कॉमन, ओके। सो प्रिपरेशन शुड बी स्टेराइल, जो आप इंजेक्ट कर रहे हो वो भी स्टेराइल होना चाहिए, नहीं तो अगेन उससे ही इन्फेक्शन हो जाएगा। थर्डली इंजेक्शंस आर अ बिट एक्सपेंसिव, क्योंकि अगेन पैकेजिंग होती है, देन स्टेराइल प्रिपरेशंस आपको बनाने पड़ते हैं, तो इंजेक्शन कभी भी टैबलेट की कॉस्ट इंजेक्शन से कम होगी। देन इरिटेटिव, इरिटेट कर सकता है लोकल साइट को, इन्वेजिव होता है, पेनफुल पेनफुल होता है। यूजुअली आपको ट्रेन स्टाफ चाहिएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम कुछ लोग जैसे डायबिटिक्स में इंसुलिन वगैरह अपने आप लगा लेते हैं, बट देन यूजुअली इंजेक्शंस के लिए आपको एक ट्रेन नर्सिंग स्टाफ चाहिएगा, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। देन देर आर चांसेस ऑफ इंजुरी टू नर्व, तो यहाँ अगर आपने लगाया थोड़ा सा आपने ठीक से नहीं लगाया इंजेक्शन तो नर्व्स डैमेज हो सकती है। देन इट इज लेस सेफ, ठीक है, लेस सेफ होता है नेचुरली, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एब्सेस हो सकता है, नर्व इंजरी हो सकता है, देन लोकल इरिटेंट हो सकता है, देन एलर्जिक रिएक्शंस ज्यादा कॉमन होंगे बाय पेरेंट्रल इंजेक्शंस, एंड ऑफ कोर्स इनकन्वीनियंट होता है, नो वन वुड लाइक टू गो एंड टेक अ इंजेक्शन अगर ओरली लेना पॉसिबल है तो। 99% ऑफ टाइम्स कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं इंजेक्शन दे दो, हम टैबलेट नहीं ले सकते, बट देन इट इज वेरी वेरी रेयर। अब इंजेक्शंस किस किस तरह से लगते हैं, पहला आ गया हमारे इंट्राडर्मल, तो हम जब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो ID लिखते हैं, है ना। इंट्राडर्मल मीन्स डर्मा इज स्किन, तो स्किन के अंदर, स्किन के लेयर्स में ही लग जाएगा, स्किन के नीचे नहीं जाएगा वो,
स्किन के लेयर्स के अंदर। क्या देते हैं हम ऐसे? बीसीजी वैक्सीन, एलर्जी टेस्ट, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, ये सब हम इस तरह से करते हैं। पेनफुल होता है एंड नेचुरली स्किन के अंदर दे रहे हैं, तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हम इसमें दे सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी इसमें नहीं जा सकती। देन नेक्स्ट हमारे आएगा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो अगेन क्यूटेनियस इज स्किन, तो सब मीन स्किन के नीचे गया, ये वो स्किन के अंदर था, ये स्किन के नीचे गया। अब ये लेस वेस्कुलर टिश्यू होता है तो स्लो और यूनिफॉर्म अब्जॉर्प्शन होता है। देन इससे क्या होता है, ये ड्रग लंबे टाइम तक एक्ट करती है, सो मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। देन इट इज रिलायबल, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि इंसुलिन करते हैं, ये हेपारिन इज अनदर ड्रग विच इज गिवन लाइक दिस। और एंजाइम हाइलुरोनिडेज होता है, वो एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। इसके क्या ड्रॉबैक्स है? अगेन इरिटेंट ड्रग्स नहीं दे सकते। शॉक जैसी कंडीशन जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत स्लो है, उनमें अब्जॉर्प्शन डिपेंडेबल नहीं होता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना ड्रग अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड रिपीटेड इंजेक्शंस, जैसे जो इंसुलिन लेते हैं उनको दिन में 3-3 4-4 लेने पड़ते हैं इंजेक्शन, वहां पे लाइपो एट्रोफी, लाइपो मीन्स फैट, तो फैट की एट्रोफी होने लग जाती है। तो इंट्राडर्मल हो गया, सबकुटेनियस हो गया, नाउ वी कम टू आईवी। आईवी इज इंट्रावीनस, सो आईडी, हाउ यू राइट इन प्रिस्क्रिप्शन, आईडी, एससी एंड आईवी। ये कैसे देते हैं? जो हमारे यहाँ वेन्स में जो लगते हैं कैनुला लग के, दैट इज आईवी। तो ये जो सुपरफिशियल वेन्स है, मोस्टली हैंड्स में यहाँ लगाते हैं हम लोग, या फिर एंटीक्यूबिटली यहाँ पे लगाते हैं। सो बट फिर भी ये सैंपल लेने के ज्यादा काम आती है। आईवी इंजेक्टेबल्स के यूजुअली ये ही वेन्स काम में लेते हैं। सो यहाँ हमने कैनुला या पहले बटरफ्लाई लगाते थे वो लगाया, एंड डायरेक्टली हमने उसमें ड्रग दे दिया, तो ड्रग कहाँ गया? सीधा सर्कुलेशन में। अब ये किस तरह से दे सकते हैं? एक तो बोलस, बोलस मीन्स आपने इंजेक्शन भरा, सिरिंज में इंजेक्टेबल भरा आपका, एंड आपने उसको पुश कर दिया, ये हो गया बोलस। स्लो इंजेक्शन, आपने सिरिंज में ही भरा एंड उसको आप धीरे 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 पुश कर सकते हो। इन्फ्यूजन, आपने एक आईवी फ्लूइड लिया, उसके अंदर वो इंजेक्शन डाला, वो सॉरी, एंड वो इन्फ्यूज होके धीरे धीरे जा रहा है। तो आईवी इंजेक्शन हमने 3 तरह से देने की सोच सकते हैं। अब ये आईवी इंजेक्शन जो हमने दिया, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? अब एडवांटेजेस तो हमें पता ही है कि एक तो इमरजेंसी में जब भी कोई पेशेंट हो, आपको बहुत फास्ट एक्शन चाहिए हो, कि इमीडिएट कुछ काम कराना है हमें किसी दवाई से, तो वो आप आईवी दोगे। देन प्रिडिक्टेबल होता है कि आपने दिया, इतनी दवाई गई, इतनी देर में ये काम कर देगी। लार्ज वॉल्यूम्स आप दे सकते हो। इरिटेंट ड्रग्स, हालांकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है उनसे, बट then they can be given, and rapid dose adjustment is possible। आपको कम देनी है मेडिसिन तो आप इन्फ्यूजन की रेट स्लो कर दोगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है? जैसे मैंने बोला, वेन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसको हम थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, इट इज पेनफुल। एक्स्ट्रावेसेशन, आपकी वेन डैमेज हो गई, नीडल या जो भी कैनुला है वो वेन से बाहर निकल गया, एंड ड्रग यहाँ पूरे टिश्यू में फैल गई। अब इसमें कोई इरिटेंट हो तो ये पूरी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को डैमेज करके और बहुत ही खराब बैड सिचुएशन में डाल सकती है। देन ओनली एक्वस सॉल्यूशंस हम दे सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन पेशेंट नहीं कर सकता, ऑफ कोर्स, कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव आईवी बाय सेल्फ मेडिकेशन। वंस इंजेक्टेड, एक्शन कैन नॉट बी हॉल्टेड। आप अगर ड्रिप में दे रहे हो तो आप ड्रिप का रेट स्लो कर दोगे, बट अगर आपने बोलस दे दिया है तो फिर उसको आप नहीं चेंज कर सकते। देन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक एक्शन कंडीशंस शुड बी मेंटेन्ड, बिकॉज आप आईवी दे रहे हो, अगर आपने इन्फेक्शन भेज दिया तो इंजेक्शन के साथ साथ इन्फेक्शन भी पूरे डायरेक्ट आपके ब्लड सप्लाई में जा रहा है, एंड इट कैन गो एंड सिट एनीवेयर, हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, कहीं भी जाके वो इन्फेक्शन, एंड इट कैन कॉज डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस।
सो इंजेक्शंस में नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रामस्कुलर और आईएम। सो ड्रग्स लार्ज मसल्स में देते हैं हम डेल्टोइड, ग्लूटियस मैक्सिमस, वास्टस लेटरलिस। डेल्टोइड हमारे आर्म की मसल होती है, वास्टस लेटरलिस थाई की मसल होती है, लेटरल एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। बच्चों में वैक्सीन यहाँ लगते हैं। ग्लूटियल मैक्सिमस इज द हिप मसल और द बटक मसल। सो डाइक्लोफेनेक हो गया, पैरासिटामोल हो गया, फॉर दैट मैटर मेनी मोर इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, बहुत तरह के इंजेक्शंस हम आईएम देते हैं। अब्जॉर्प्शन कैसे होता है इनका? सिंपल डिफ्यूजन से, बाय डिफ्यूजन ये अब्सॉर्ब हो जाती है। डेल्टोइड रीजन से थोड़ा सा फास्टर अब्सॉर्प्शन होता है, स्पेशली इन वुमेन, एंड अप टू 10 ml कैन बी इंजेक्टेड यूजुअली, बट 2 to 3 to 4 ml। वैक्सीन वगैरह 0.5 to 1 ml ही होते हैं, तो इतना ही इंजेक्ट करते हैं, बट ठीक है, इट हैज बीन सेड दैट अप टिल 10 ml हम इंजेक्ट कर सकते हैं। अगेन एडवांटेजेस, नेचुरली क्विक होता है, रैपिड, तो एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा, रिलायबल होता है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस हम इससे दे सकते हैं, माइल्ड इरिटेंट्स भी दे सकते हैं, वो पेन करते हैं कभी कभी थोड़ा। देन डेपो प्रिपरेशंस मीन्स आपने एक बार दे दिया इंजेक्शन, एंड देन उससे वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होता रहेगा, महीने 2 महीने 3 महीने तक। देन सस्पेंशंस कैन बी गिवन। डिसएडवांटेजेस, अगेन ए सेप्सिस, सबका पहला पहला ए सेप्सिस और कंडीशन स्टेराइल होनी चाहिए, सब इंजेक्टेबल में ये जरूरी है। इन्वेजिव होता है, पेनफुल होता है, ये हमें पता ही है, एब्सेस तक कर सकता है, सेल्फ एडमिनिस्टर नहीं हो सकता, एंड चांसेस ऑफ इंजरी टू नर्व होता है। अब इसके अलावा कुछ और तरह के इंजेक्शंस होते हैं जिनके नाम हम एक बार समझ लेते हैं। पहला है हाइपोडर्मोक्लाइसिस। तो अगर पेशेंट कई शॉक में है, आपको वेन वगैरह नहीं मिल रही है किसी भी कारण से, तो आप सेलाइन को सबकुटेनियस इंजेक्ट करते हो, ये होता है हाइपोडर्मोक्लाइसिस। देन डर्मोजेट। डर्मोजेट क्या होता है? हाई वेलोसिटी से आप इंजेक्टेबल देते हो, नीडल नहीं लगाते, वो सीधा पियर्स करके स्किन को और अंदर चला जाता है, पेनफुल होता है, बट जिनको नीडल फियर होता है उनके लिए इट इज यूजफुल। देन पेलेट इम्प्लांटेशन। तो एक पेलेट में ड्रग इनकॉर्पोरेट करके एंड इट इज इम्प्लांटेड अंडर योर स्किन। सो जैसे कुछ हॉर्मोन्स है जो कि बहुत लंबे टाइम तक डेली चाहिए होते हैं और ओरल जिनका प्रिपरेशन अवेलेबल नहीं होता है, तो दिस इज अ इजियर मेथड। देन सियालिस्टिक इम्प्लांट्स, इनमें क्या होता है? सिलिकॉन ट्यूब्स में हॉर्मोन्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्ट या सॉरी या कॉन्ट्रासेप्टिव्स भर के एंड यू कैन इम्प्लांट देम, तो वो स्लोली अब्सॉर्ब हो जाएगा, डेली एडमिनिस्ट्रेशन इज देन नॉट रिक्वायर्ड। फिर इसके अलावा कुछ और इंजेक्शंस, इंट्रा पेरिटोनियल। तो ये पेरिटोनियम पेरिटोनियम होती है एब्डोमेन में, तो इंट्रा एब्डोमेन में आप लार्ज सरफेस एरियाज होते हैं, तो जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस होता है वो यहाँ से होता है, तो उसमें ड्रग भी आप यहाँ दे सकते हो। इंट्राथीकल, इंट्राथीकल हमारे दोनों में, सिस्टमिक में भी आ गई और लोकल में भी आ गई थी। देन इंट्रा आर्टिकुलर, अगेन जॉइंट्स में, इंट्रा आर्टीरियल आर्टरीज में, एंड इंट्रा मेडुलरी बोन मैरो में। सो ये इंजेक्शंस है। अब इनका कुछ का एक्शन लोकल है, बट देन अगर आपको इंजेक्शंस के बारे में पूछा जाए तो यू हैव टू टेल ऑल दीज टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस, है ना? दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड देम अगेन ओवर हियर। फिर आते हैं हम इनहेलेशन में। तो अब इनहेलेशन में कुछ चीजें लोकली एक्ट करती है, जैसे ब्रोंकोडाइलेटेशन के लिए हमको चाहिए, नेबुलाइज कराते हैं हम पेशेंट को, तो स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स एज एरोसोल्स जैसे सैल्ब्यूटामोल है, तो वो लोकल जाके एक्ट करेगा, वो लोकली ब्रोंकाई को डायलेट कर देगा। बट जैसे जनरल एनेस्थीसिया अगर हम दे रहे हैं किसी पेशेंट को, राइट, तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होगा कि आपने इनहेलेशन करवाया, जैसे सर्जरी से पहले जो एनेस्थीसिया देते हैं, बट दैट विल गो एंड एक्ट इन योर ब्रेन एंड उससे अनकॉन्शियसनेस आएगी, है ना? सो इनहेलेशन दोनों लोकल और सिस्टमिक दोनों में दोनों रूट्स में आएगा। एडवांटेजेस क्या है? एक तो इंस्टेंट आप एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग्स का, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, आप ओरल दे रहे हो सैल्ब्यूटामोल तो वो पैल्पिटेशंस भी कराएगा, ट्रेमर्स भी कराएगा, बट इनहेल्ड में कम चांसेस होते हैं।
नो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ गैसेस। तो सिर्फ जो ओरल लेयर है उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आएगा, बाकी सबके में आप लिख सकते हैं कि नो ओरल फर्स्ट पास, नो हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एब्जॉर्प्शन इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ गैसेस एंड ब्लड लेवल्स आर इजी टू कंट्रोल। ठीक है, तो वो एनेस्थीसिया जब देते हैं तो वो इसलिए इनहेलेशन से देते हैं कि ब्लड लेवल्स आप कंट्रोल कर सको। देन डिसएडवांटेजेस, तो इरिटेंट गैसेस जो है वो नहीं दे सकते क्योंकि उनसे ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, सिक्रीशन आ सकता है, जैसे धुआं जैसा आप कुछ दे दोगे तो वो पेशेंट वैसे ही खांसने लग जाएगा। देन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ड्रग्स ऑफ अब्यूज है इनहेलेशन। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एक बार दे दिया तो पेशेंट कई बार एज अ ड्रग अब्यूज उसको यूज कर सकता है। देन ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल क्या हुआ, एक तरह का पेरेंट्रल है बट नॉन इन्वेसिव रूट है। इसमें क्या होता है, आप एक पैच या ऑइंटमेंट के फॉर्म में ड्रग लगाते हो। देन हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं ये, एंड साइट ऑफ एप्लीकेशन हम यूजुअली इनको चेस्ट, एब्डोमेन, अपर आर्म, बैक ऑफ मेस्टोइड रीजन या स्क्रोटम पे लगाते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ ड्रग यू आर यूजिंग। है ना, एग्जाम्पल क्या है जो ड्रग्स ट्रांसडर्मल पैचेस में, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये दोनों हॉर्मोन्स हो गए, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन। तो ये मोस्टली लग लगते हैं। देन नाइट्रोग्लिसरीन पैचेस होते हैं, हायोसिन पैचेस होते हैं, फेंटानिल पैचेस होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए। इनके वापस अगेन एडवांटेजेस विल बी वेरी सिमिलर। तो पेशेंट कंप्लायंस रहती है, पेशेंट को बहुत इजी रहता है, पैच लगा लिया, कोई टैबलेट नहीं लेनी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आ गया, रिड्यूस्ड सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स हो गया, एंड कांस्टेंट ड्रग कॉन्सेंट्रेशन रहेगा प्लाज्मा में। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ट्रांसडर्मल के, लोकल इरिटेशन ये कर सकता है, इट इज एक्सपेंसिव एंड पैच में फॉल ऑफ। देन देर आर सम स्पेशल डिलीवरी सिस्टम्स, जैसे कि आई हैव लिस्टेड देयर नेम्स, यू कैन गो थ्रू देम जस्ट बिकॉज यू शुड नो कि इस तरह के होते हैं। थैंक यू सो मच।